तो पाई बाय 3 माइनस थीटा पाई बाय 3 प्लस थीटा थीटा कटा पाई बाय 3 पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 3 कितना था 2 टाइम पाई बाय 3 यस के नो प्लस कॉस थीटा उसका सब्ट्रैक्ट कीजिए सब्ट्रैक्ट कीजिए पाई बाय 3 माइनस थीटा माइनस पाई बाय 3 माइनस थीटा यानी कि माइनस 2 थीटा। ख्याल आया कि नहीं? क्या किया है एक बार सब्ट्रैक्ट किया है और एक बार एडिशन किया है बराबर। आपको चाहिए तो मैं एक बार लिख ही देता हूँ बराबर। पहले में क्या आएगा कॉस प्लस कॉस ऐसा लिखा जाएगा बराबर। ये बच्चों वाली बात है ये छोटे बच्चों वाली बात है शुरुआत में ऐसा लिखो तो चलेगा पर अगर आपको टाइम पे क्वेश्चन एंड करना है आपको टाइम लिमिट में करना तो कुछ स्टेप आपको बचाना ही पड़ेगा। यहाँ पे क्या दोनों का एडिशन यानी कि पाई बाय 3 माइनस थीटा प्लस पाई बाय 3 प्लस थीटा बराबर। पहले कॉस में क्या दोनों का एडिशन पाई बाय 3 माइनस थीटा प्लस दूसरे कॉस में सब्ट्रैक्शन पाई बाय 3 माइनस थीटा माइनस पाई बाय 3 माइनस। अब क्या हुआ ये थीटा और इटा गया ये पाई बाय 3 गया क्या हुआ कॉस 2 पाई बाय 3। अभी तक इसका अभी रोल नहीं आ रहा अभी वो कोई रोल प्ले नहीं करा। कॉस पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 3 कितना हुआ 2 पाई बाय 3। अब आपका दिमाग की बत्ती खोलनी होगी प्लस कॉस माइनस 2 थीटा बट कॉस माइनस 2 थीटा बट क्या बट कॉस इज इवन फंक्शन तो माइनस को खा जाएगा यानी कि कॉस 2 थीटा। अब आपको दिमाग की बत्ती खोलनी होगी कौन सी वाली दिमाग की बत्ती तो 2 पाई बाय 3 वैल्यू कितनी आएगी तो भाई कॉस पाई बाय 3 की वैल्यू आएगी 1/2 बट वो 2 ऊपर कम है यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में है इसीलिए -1 आएगा। मैंने बोला सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है डिनोमिनेटर से एक कम होता है न्यूमरेटर बराबर। पाई के साथ वाला कोएफिशिएंट डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर से एक कम हो तो समझ लेना वो कहाँ पे सेकंड ये सेकंड क्वाड्रेंट यानी कि -1/2 होगा 1/2 कॉस थीटा क्या होगा -1/2 कॉस 2 थीटा की फॉर्मूला हमको तो कॉस में आंसर चाहिए तो कॉस 2 थीटा थी ऐसे तो 4 फॉर्मूला है पर सिर्फ कॉस वाली कौन सी है याद कीजिए कॉस 2 थीटा की फॉर्मूला वो आपको याद करना होगा। पहली क्या है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा दूसरी कौन है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस तीसरी कौन है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर चौथी कौन है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय वो आपको याद नहीं इसमें कौन सी वाली यूज किया जाए इसकी यूज करूंगा क्योंकि आंसर मुझे कॉस में ही चाहिए है। तो यहाँ पे क्या लिखो 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 टेकिंग टू एलसीएम या तो फिर -1/2 -1 -3/2 बराबर यानी कि 1/2 अभी तक उसका रोल नहीं आ रहा पॉजिटिव की वजह से उसे आगे लिखता हूँ ये -3/2 हुआ 1 है और 2 एलसीएम ले तो क्या होगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा -3/2। अब उसको अंदर बुला लो और यहाँ पे क्या होगा 1/4 उसको अंदर बुला लो क्या होगा 4 कॉस क्यूब थीटा -3 कॉस थीटा। किसकी फॉर्मूला है ये किसकी फॉर्मूला है 4 कॉस क्यूब थीटा -3 कॉस थीटा उल्टा भी याद है ना कॉस 3 थीटा की फॉर्मूला याद है बट 3 थीटा की फॉर्मूला दिए तो कौन है उल्टा याद नहीं रहता हम ये रहता नहीं ऐसा नहीं हम उस पर ध्यान ही नहीं देते हम अटेंशन ही नहीं दे रहे कि उल्टी साइड से भी फॉर्मूला हमको याद रखनी है। ये कॉस 3 थीटा की है यानी कि 1/4 कॉस 3 थीटा इतना लंबा चौड़ा हुआ बराबर। अगर आपको थोड़ा भी दिमाग होगा
तो उसको मैं बहुत छोटा कर सकता हूँ। देखो कैसे, तो हमने एक फॉर्मूला भी और पढ़ी है, याद कीजिए, कॉस अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा वाली फॉर्मूला पढ़ी है, याद कीजिए क्या है, कॉस अल्फा प्लस बीटा कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर फॉर्मूला पढ़ी, याद है क्या है, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ऑर्डर कुछ भी लिख लो, ऑर्डर कुछ भी, पहले अल्फा लिखो या पहले बीटा, या कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कॉस इज इवन फंक्शन। ऐसा भी लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर बीटा माइनस ए बी लिख सकता हूँ मैं, ख्याल आया क्या नहीं, ए बी लिख सकता हूँ। तो अब मैं क्या करूँ, यहाँ पे ऐसा कुछ दिखता है, देखो इससे एक और तरीके से, कॉस थीटा कॉस पाई बाई 3 माइनस थीटा कॉस पाई बाई 3 प्लस थीटा, यहाँ पे ऐसा कुछ दिखता है। तो आपको कंपैरिजन करना, एक बार आ गए ना बच्चों, कंपैरिजन करना तो अपने आप आ जाएगा। यहाँ पे ऐसा कुछ दिखता है, देखो बच्चों, दिखता है, सोचो, यहाँ पे ऐसा कुछ दिखता है, ऑब्वियसली दिखता है ना, क्या दिखता है, पाई बाई 3 अल्फा की जगह पे है और बीटा की जगह पे कौन है, बीटा की जगह पे कौन है, थीटा, यानी कि ये एक ही स्टेप में आ गए। देखो क्या हुआ, एक कॉस थीटा ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 कितना होता है, 1/2, उसका स्क्वायर 1/4, क्या होगा, यानी कि कॉस थीटा यहाँ पे क्या होगा, 1/4 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। टेकिंग फॉर एलसीएम ले लो, तो और कुछ रह गया, यानी कि क्या हुआ, कॉस थीटा 1 माइनस 4 कॉस स्क्वायर, एक मिनट, कॉस पाई बाई 3 यानी कि कॉस 60 है, तो बराबर है ना, 60 1/2 होता है, बराबर है, तो 3 क्यों नहीं है, कॉस, यहाँ पे एक मिनट फॉर्मूला गलत लिखी है ना, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, बच्चों देखो क्या, कॉस स्क्वायर यहाँ पे साइन स्क्वायर आएगा, क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा आएगा ना, साइन स्क्वायर यानी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस में ऐसा क्यों हो रहा है, तो यहाँ पे क्या किया, 1 माइनस उसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो ये माइनस माइनस प्लस होगा कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस होगा 1 माइनस 1/4 यानी कि 3/4, फोर एलसीएम ले लीजिए, चार अंदर मल्टीपल कीजिए, यानी कि 4 सामने आएगा, कॉस अंदर जाएगा, तो 4 कॉस क्यू थीटा माइनस, अगर ये कॉस 3 थीटा के फॉर्मूला यानी क्या है, 1/4 कॉस 3 थीटा। साइन का खुद कीजिए, साइन में क्या आएगा, याद है, साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, पर कॉस स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर लिखो तो उल्टा क्रम में लिखेगा, बराबर। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, मुझे तो साइन में चाहिए, तो साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, क्या लिखूंगा, तो यहाँ पे क्या होगा, ये साइन चुपचाप बैठेगा, यहाँ पे क्या होगा, साइन स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर पाई बाई 3 की वैल्यू है √3/2, उसका स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे 3/4 होगा, एलसीएम 2 स्टेप में खत्म हो जाएगा, कितने स्टेप में, ओनली 2 स्टेप में खत्म हो जाएगा, लिख लो। अब देखो 10 वाला तो बहुत ईजी है, बराबर,
टेन में तो डायरेक्ट फॉर्मूला टेन अल्फा माइनस बीटा टेन अल्फा प्लस बीटा की फॉर्मूला लिखा ही नहीं है, पर डायरेक्ट आप यूज करोगे तो आ जाएगा। देखो टेन थीटा टेन अब देखो टेन अल्फा माइनस बीटा की फॉर्मूला लगा बच्चों, टेन थीटा तो चुपचाप बैठेगा, इसकी फॉर्मूला क्या होगी, तो क्या टेन पाई बाई थ्री, मैं वो नहीं लिखूंगा टेन पाई बाई थ्री, क्या लिखूंगा टेन पाई बाई थ्री की वैल्यू डायरेक्ट पुट करूंगा, टेन पाई बाई थ्री यानी कि टेन सिक्सटी, टेन पाई बाई थ्री यानी कि टेन सिक्सटी, टेन सिक्सटी का आंसर क्या आता है, तो क्या रूट थ्री माइनस टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन पाई बाई थ्री, ऐसा लिखना चाहिए आपको बच्चों, आपका अगर आपको टाइम सेव करना है तो। यहाँ पे टेन पाई बाई थ्री यानी कि रूट थ्री प्लस टेन थीटा डिवाइड बाय वन माइनस टेन पाई बाई थ्री यानी कि रूट थ्री, यहाँ पे a माइनस बी ए प्लस बी जैसे फील आती है आपको, a माइनस बी ए प्लस बी, यहाँ पे भी a प्लस बी ए माइनस बी जैसे फील आती है कि नहीं आती बच्चों, मतलब तो क्या करो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो, यानी कि टेन थीटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हुआ, तो इसका स्क्वायर रूट थ्री का स्क्वायर थ्री माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय वन माइनस रूट थ्री का थ्री टेन थीटा, राइट, थ्री टेन थीटा, अरे टेन स्क्वायर थीटा, थ्री टेन से थोड़ा टेन स्क्वायर होगा ना, अब थ्री को मल्टीपल कर लो तो फॉर्मूला बन गई, देखो देखो ये फॉर्मूला बन गई, दिखती है फॉर्मूला आपको, किसकी फॉर्मूला है, टेन थ्री थीटा की, क्या है, देयरफॉर आपको ये फॉर्मूला अब बोर्ड में तो जरूरी नहीं है, बट जी के लिए याद रखना है, उसकी एप्लीकेशन बहुत बार आती है, बहुत बार इसका एप्लीकेशन आता है वो फॉर्मूला। मान लो कि किसी ने आपको ऐसा बोल दिया, ऐसा बोल दिया कैसा कि भाई आप इसकी वैल्यू निकाल के दीजिए, इसकी वैल्यू निकाल, इसको क्या हुआ क्वेश्चन के साइन कॉस 6 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री इंटू कॉस 66 डिग्री इंटू कॉस 78 डिग्री की वैल्यू निकालिए, आप तो फंस जाओगे, क्यों फंस जाओगे, हमारे पास 6 डिग्री 42 डिग्री 66 डिग्री 78 डिग्री ऐसा तो कुछ है ही नहीं, हम तो फंस जाएंगे, तो क्या करेंगे, ये किसी का कॉम्बिनेशन भी नहीं है, 30 45 60 का कॉम्बिनेशन भी नहीं है, तो उस वक्त पे हमको ये मालूम होना चाहिए, क्या इस वक्त पे हमको ये मालूम होना चाहिए, क्या मालूम होना चाहिए, तो देखो पहले ध्यान से देखो, ये फॉर्मूला कॉस, ये फॉर्मूला क्या है, तो कि पहले तो कॉस थीटा आता है, राइट, फिर कॉस 60 माइनस थीटा आता, क्या कॉस 60 माइनस थीटा, फिर कॉस 60 प्लस थीटा, देखो, और ये सबको मिला के आंसर क्या बनता है, तो क्या 1/4 कॉस 3 थीटा बनता है। तो मैं यहाँ पे इस स्टेज पे मैं क्या मेरी सोच लगाऊंगा कि ये दोनों का सम कितना है बच्चों, ये दोनों का सम कीजिए कितना है, 120 है, तो मैं ऐसे दो एंगल को, मेरे ऐसे दो कोस को
क्लब करूंगा जिसका एंगल 120 हो। वन और 120 होने के बाद किन किन में से सबट्रैक्ट हो रहा है, और यहाँ पे 60 माइनस थीटा है, 60 प्लस थीटा है, तो आगे कौन है, कॉस थीटा है, आगे कौन है, कॉस थीटा है। तो अगर 60 माइनस थीटा 60 प्लस थीटा के साथ कॉस थीटा आता है तो फॉर्मूला बनता है, वो क्या बनता है, 1/4 कॉस 3 थीटा। तो हम वही सूत्र लगाए। तो देखो कुछ दिखता है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो ये दोनों का सम कितना है, ये दोनों का सम कितना है, 120 है क्या नहीं, देखो हा? उसको पहले बोला आ जाओ भाई, उसको पीछे, ये दोनों को पीछे बिठाओ। क्या थॉट लगाया मैंने, ये दोनों का सम 120, मुझे जिस दो आदमी का सम 120 होगा वो मुझे गाइड करेगा। अब मैं क्या करूं, यहाँ से सब में ऐसा करना है, सब में जो दोनों का सम कितना होगा 120 होगा वो मुझे गाइड करेगा। तो ये दोनों का सम 120 है। कौन 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 आया, चलो पास में कौन कौन आया, तो क्या cos 42, ऐसा स्टेप बढ़ा नहीं है, तो पहला इसी से बढ़ा रहा हूँ, cos 78 इंटू cos 6। अभी ये कुछ काम का हमारे लिए नहीं है, अभी ये लास्ट वाला दो स्टेप हमारे लिए कोई काम का नहीं है। बट ये क्या लिखा है, 60 माइनस 18 कितना लिखा है, और 60 प्लस 80 लिखा है। देखो ये कितना लिखा है, 42 डिग्री, यानी ये लिखा है बच्चों cos 60 माइनस 80, ये लिखा है cos 60 प्लस 80। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे थीटा की जगह पे कितना है, ये दोनों को देखो, थीटा के प्लेस पे कौन है, 18 है, तो मुझे कंपलसरी आगे क्या चाहिए, cos 18 चाहिए, बट मेरे पास नहीं है। क्या है कि cos 60 माइनस थीटा cos 60 प्लस थीटा होता तो मुझे कंपलसरी cos थीटा चाहिए, तो मेरे पास cos 60 माइनस 18 है, cos 60 प्लस 18 है, बस cos 18 नहीं है। तो क्या किया जाए, चाहिए तो चाहिए भाई, उसके बिना तो चलने वाला नहीं है। तो cos 18 से मल्टीपल कर दो और उससे मैं डिवाइड मार दो, ख्याल आया, cos 80 से मल्टीपल कर दो, उससे डिवाइड मार दो। बाकी कौन बचे, ये दोनों, वो जो अभी अपना रोल प्ले नहीं कर रहा, बाकी रोल प्ले करेगा। तो ये क्या आ गया, फॉर्मूला बन गई बच्चों। वो फॉर्मूला ये याद होनी चाहिए, अगर ये फॉर्मूला याद नहीं है तो इसका मार्क आपको नहीं मिल सकता, कुछ भी कर लो। तो ये किसकी फॉर्मूला है, तो 1/4 cos थीटा, और थीटा की जगह पे कौन है, 80, यानी कि ये बन गया 1/4 cos 3 टाइम 18, ऊपर वाला लिखा है और बॉक्स वाला, इनटू cos 6 इनटू cos 66 डिवाइड बाय cos 18। वाह भाई वाह, 3 टाइम 18 कितना हुआ, 54। ओ 54 60, फिर से 60 आ गया, देखो ये 54, ये 66, यानी कि 54 यानी कि 60 माइनस 6, 66 यानी कि 60 प्लस 6। तो मुझे cos 6 चाहिए, वो तो है ऑलरेडी, तो वो तो अपना अपना बन ही गया फॉर्मूला बच्चा। देखो ये 4, ये cos 6, ये कितना हुआ, ये कितना हुआ, cos 54। 54 को कैसे लिखते हैं, तो 60 माइनस 6, एक cos 66 क्या लिखते हैं, डिवाइड बाय 18 तो चल ही रहा है, cos 18 तो अब तो आएगा ही आएगा। तो इसकी कौन सी वाली फॉर्मूला बन गई, थीटा इक्वल कितना है 6, थीटा इक्वल 6, यहाँ पर थीटा इक्वल 6 रख दो। तो पहले 1/4 तो था, अगेन फॉर्मूला बना 1/4
इंटू कॉस, थीटा की जगह में क्या रख दूँ 6, 3 इंटू 6 इंटू कॉस 18, तो ये कॉस 18 ही है, इतना कट गया, आंसर कितना 1/60। इस तरह से गिना जाता है। अभी तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इतनी देर लगी, बाकी मतलब खटाखट बच्चों लोग खटाखट ये कि यहाँ पे ये दोनों को क्लब कर लिया, यहाँ पे कहाँ लिखा था, यहाँ पे ये दोनों को क्लब कर लिया, उसको मालूम है cos 18 चाहिए, cos 18 तो बोलेगा नीचे सबकी जगह पे cos 18 रखना है ना। उसके बाद cos 18 रखेंगे तो 18 3 जा 54, 54 तो 54 ये तीनों के साथ मैच हो गया, तो 2 बार मैचिंग हुआ। कितनी बार मैचिंग हुआ? 2 बार। 2 बार मैचिंग हो तो 2 बार 1/4 आएगा, 2 बार 1/4 आएगा, 1/16 आंसर आएगा। कितनी बार मैच हो रहा है वो देखना पड़ेगा, हाँ? लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, बिना प्रैक्टिस के तो नहीं होगा। चलो हो गया क्या? 60 माइनस 60 प्लस वाला याद रखेंगे बराबर। फिर से एक बार लिखा था तो क्या होगा, तो कॉस, जब मेरे पास इतना कुछ हो तो मैं किसको ढूंढूंगा? कॉस थीटा मेरे पास होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे कॉस थीटा आएगा, तो फॉर्मूला क्या होगा 1/3 कॉस 3 थीटा, 1/3 कॉस 3 थीटा। इससे फॉर्मूला को लिख के याद कर लीजिए, इसका दिमाग पे मत लीजिए, देखो फॉर्मूला बहुत ज़्यादा फॉर्मूला है, बहुत बड़ी फॉर्मूला, याद नहीं रहती। आप दिमाग को जितना बैड इंट्रैक्शन देगा तो दिमाग वही दिशा में काम करेगा। अगर बोलेगा आज ज़्यादा फॉर्मूला है बट मैं कोशिश करूँगा तो मैं कर सकता हूँ, अगर मैंने कोशिश की तो मैं कर सकता हूँ, तो अपने आप होने वाला। दिमाग को बोलेंगे तो बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड। जब आप दिमाग को बोलते हो बहुत हार्ड है ऐसा बोलते हो ना, तो अपने आप वो हमारा पूरा का पूरा शरीर, हमारा माइंड में से जो मल्टीपल आते हैं, जो केमिकल रिलीज होते हैं, और हमारे माइंड में से जो केमिकल, वो उसी डायरेक्शन का केमिकल रिलीज होता है कि वो अपने को नहीं कर पा रहा। हमारा माइंड वही बोलेगा तू नहीं कर पाएगा। हम दिल से माइंड को बोलेंगे बहुत हार्ड है, तो माइंड बोलेगा तू नहीं कर। अगर आपको मान लिया, आपने ठान लिया कि नहीं मैं कुछ भी हो जाए मैं करूँगा, तो चौकस होगा। एक दिन में काम नहीं होता, बट एक दिन काम चौकस होता है। कोई भी काम हो एक दिन में नहीं होता, पर कोई भी काम किया जाए तो एक दिन चौकस पूरा कंप्लीट होता है, हाँ? बाकी ये मत सोचो कि बहुत तकलीफ वाला है, बहुत हार्ड है, क्या किया जाए, हाँ? आपको करना ही है, कुछ भी हो जाए, हाँ? अब देखो एक और क्वेश्चन इसी टाइप का लेता हूँ मैं, शायद आपको तो पता चल ही जाएगा। 8 रख दो, साइन 10 इंटू साइन 50 इंटू साइन 70 की वैल्यू निकालिए, इंटू साइन 70 की वैल्यू निकालिए। कैसे निकालते हैं देखो, ये क्या लिखा है, इन दोनों को देख के आपको मालूम होता है क्या लिखा है, 60 माइनस 10 लिखा है, ऑब्वियस लिखा है। 60 प्लस 10 लिखा है, ऑब्वियस लिखा है। तो उसको क्या चाहिए, साइन 10 की जरूरत है, वो तो है सर ऑलरेडी, तो अपना काम बन गया यार। ये क्या है 1/4 साइन 3 टाइम थीटा, डायरेक्ट काम हो। एमसीक्यू तो खटलेन होता है, बोल अभी मैं आपको लिख के बताता हूँ क्या होगा। तो क्या साइन 10 इंटू साइन 60 माइनस 10 इंटू साइन 60 प्लस 10, राइट। थीटा की जगह पे कौन बैठा है 10,
यानी कि उसका आंसर क्या है 1/4 साइन 3 थीटा, तो 1/4 साइन 3 × 10 यानी कि 30, यानी साइन 30 क्या है 1/2, ये 1/4 चलता है, उसका आंसर है 1/8। बस ऐसा तो करना है यार, अदरवाइज आपको क्या करना है, यहाँ पे फॉर्मूला लगाना 2SS, उसका आंसर है उसको तोड़ना पड़ेगा, आगे आगे बढ़ना पड़ेगा, है ना? अब देखो क्वेश्चन है 1/2 साइन 10 -2 साइन 70 डिग्री, उसका निकालना है, क्या करें? इवेल्युएट सिंप्लीफाई करना है, तो पहले तो मेरे दिमाग में एक ही थॉट आएगा, क्या? टेकिंग एलसीएम, उसके सिवा तो कोई थॉट ही नहीं आएगा। एलसीएम ले लो तो क्या होगा 1 - 4 साइन 70 डिग्री इंटू साइन 10 डिग्री डिवाइड बाय 2 साइन 10। अब तो कोई रास्ता ही नहीं बचा है, एक रास्ता है, कौन सा वाला? 2 साइन साइन वाला। देखो 2 साइन इंटू साइन क्या होता है -C+C, एक रास्ता है, यूज करते हैं बराबर। अभी तो यहाँ पे तो cos 90 है, तो उसको यूज करते, क्या लिखो 1 - 2, क्या लिखो 2 साइन 70 डिग्री इंटू साइन 10 डिग्री, 2SS क्या है -C+C, लगा दो फॉर्मूला भी में बिठा दो उसको, हाँ -C+C पूछा तो फॉर्मूला में क्या आएगा, तो क्या इज इक्वल टू 1 - 2 इन ब्रैकेट में माइनस कॉस, हाँ पहले, और ये तो बच के साइन 10 तो लिखना रह गया है ना अपना। क्या किया जाए, एडिशन पे मल्टीपल में जा रहे तो डिवाइड नहीं होगा, 17 + 10 यानी कि 80, ओके, प्लस 70 - 10 यानी कि 60 cos 60, ओके। अब कुछ मेरे समझ में आ रहा है, कुछ हो पाएगा, साइन 10 इट इज नथिंग बट साइन 10, देख लो ये साइन 10 ही है, दिखता है आपको? आपको दिखता है साइन 80, ये cos 80 यानी साइन 10 ही होता है ना, जो यहाँ पे क्या लिखता है 90 - 10, वो अभी लिखना नहीं है 10th वाला, आपको याद होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए बोलो। अब क्या किया जाए मैं लिख के दिखाता हूँ, 1 ये माइनस माइनस +2, cos 80 को क्या लिखो 90 - 10, राइट, माइनस प्लस -2 cos 62 क्या लिखो 1/2 डिवाइड बाय 2 साइन 10, ये 1/2 1/2 1 से 1 कट गया, ये क्या है, अभी तो मैं तो ये स्टेप पे ही खत्म करने वाला था, और ये क्या है कि cos 90 - 10 है कि साइन 10 साइन 10 साइन 10 क्या सब चला गया, बच्चा कितना 1, बच्चा कितना 1। कहाँ से कैसे निकलना है वो आपको फॉर्मूला ही बताएंगे बच्चा, अब ऐसा वर्क कर तो तू आगे बढ़ पाएगा, बराबर, तू एक काम कर तो तेरा आंसर आ जाएगा, वो आपको फॉर्मूला ही आपको दिखाएगा और कोई नहीं दिखा सकता, बराबर। मान लो कि एक लास्ट एग्जांपल, कॉस ए ले लो ना, साइन A+B -2 साइन प्लस साइन, ऐसा एग्जांपल किया है लेकिन वैल्यू से किया है, कॉस
करोगे, ये दोनों को साथ रख के सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 10 ई आएगा। कर सकते हो आप पे कैलिबर है, कर सकते हो। क्या करो, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी को साथ में रखो और दोनों की फॉर्मूला का क्या होगा, साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए साइन ए। यहाँ पे साइन ए कॉस ए माइनस माइनस वाला कट जाएगा, देखो क्या बचेगा 2 साइन ए कॉस ए। यहाँ पे क्या बचेगा 2 कॉस ए कॉस बी, 2 कॉस को कॉमन काट लो आ जाएगा। एक ही स्टेप का आंसर है, एक ही स्टेप का आंसर है। कॉस थीटा माइनस कॉस 3 थीटा इंटू साइन 8 थीटा प्लस साइन 2 थीटा डिवाइड बाय साइन 5 थीटा माइनस पहले क्या करो, यहाँ पे s माइनस सी माइनस सी, सी माइनस सी का फॉर्मूला याद है ना, माइनस 2ss। यहाँ पे s प्लस एस 2cs नहीं 2sh। यहाँ पे s माइनस एस 2cs, यहाँ पे c माइनस सी 2cc। ये फॉर्मूला लगा दो और मल्टीपल में से हम एडिशन में जा रहे तो 2 से डिवाइड करो, आपका आंसर आ जाएगा। ये भी आप कर लो, सब फॉर्मूले लगाना और कुछ नहीं करना, ओनली यू हैव टू यूज फॉर्मूला। चलो दूसरा वाला देखता हूँ मैं फटाफट। ये क्या है, c माइनस सी, सी माइनस सी की फॉर्मूला अभी अभी मैंने लगाई, क्या -2ss, -2ss यानी कि क्या आएगा -2 साइन दोनों का सम बाय 2, दोनों का सम करे तो कितना आएगा, थीटा प्लस 3 थीटा कितना आएगा, थीटा प्लस 3 थीटा कितना आएगा 4 थीटा बाय 2 यानी कि 2 थीटा, राइट। और अगेन एक और साइन सब्ट्रैक्ट बाय 2, थीटा माइनस 2 थीटा बाय 2 यानी कि माइनस थीटा। एंड साइन इज ऑड फंक्शन, तो माइनस को बाहर निकाल देगा तो ये माइनस ये माइनस प्लस हो जाएगा इनटू साइन प्लस साइन 2 साइन कॉस 2sc यानी कि 2 साइन, पहले दोनों का एडिशन 8 प्लस 2 10 बाई 2 यानी कि 5 थीटा इंटू कॉस 8 माइनस 2 6 बाई 2 यानी कि 3 थीटा डिवाइड बाय साइन माइनस साइन 2 कॉस साइन यानी कि 2 कॉस, ये दोनों का सम 6 बाई 2 यानी कि 3 थीटा इंटू साइन दोनों का सब्ट्रैक्शन क्या 4 बाई 2 यानी कि 2 थीटा इंटू सी माइनस सी अगेन माइनस क्या होगा 2 साइन 4 थीटा प्लस 6 थीटा 10 बाई 2 यानी कि 5 थीटा इंटू साइन 4 थीटा माइनस 6 थीटा माइनस 2 थीटा बाई 2। चलो सब कटता है, ये माइनस से माइनस 2 कट गया, साइन 2 कट गया, ये 2 से ये 2 कट गया, साइन माइनस साइन माइनस कट गया, cos 3 कट गया, पता सब कुछ का आंसर कितना है 1 हो सकता है क्या नहीं, बट ट्राई कीजिए, बस बिना ट्राई पे एक्सक्यूज मत कीजिए, है ना। ऑफलाइन होगी तो